हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां आज हम पहुंच गए हैं एपिसोड नंबर 10। ठीक है, हमारा 21 डे का चैलेंज चल रहा है। 27 फरवरी है, तो आज फिर क्या नया जानने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना। क्योंकि गणित जो है उसका विस्तार बहुत है ना। तो उसमें संख्याएं जो है उनके बारे में आज हम अच्छे से जानने वाले कि क्या पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। तो इनके बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली जो आती है उसका नाम है प्राकृत संख्या, है ना। क्या आती है? प्राकृत संख्या। तो इसको भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृत मतलब प्रकृति, नेचुरल, है ना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब भाई इसको किससे दर्शाते हैं? नेचुरल एन है ना, एन, तो इसको हम एन से दर्शाते हैं, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से करते हैं भाई। ठीक है जी। अब प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या वो होती है जो 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते 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 कहां तक पहुंच जाए? अनंत तक पहुंच जाए, तो वही संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ओके, चलो भाई ये हो गई हमारी। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि n बराबर जो है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनंत तक हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है जी। अब भाई प्राकृत संख्या में अगर हम आगे 0 लगा दे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलो भाई उसको भी कर ले। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि प्राकृत संख्या के आगे लगा दिया 0 और यहां पर ये लो सर 0 लगा दिया 0। ठीक है, और ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या, जैसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वोल नंबर। वोल नंबर किससे? W से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये कर लिया हमने, तो ये हो गई हमारे 2 नंबर। पूर्ण संख्या हमने जान ली। ठीक है जी। अब एक और होती है ना संख्या, कौन सी? पूर्णांक संख्या, उसको भी जान लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। चलो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीगर। क्या कहते हैं? इंटीगर नंबर। ठीक है जी। इंटीगर नंबर क्या होते हैं? जो 0 अब इस तरफ तो प्लस में जाए, जैसे +1, +2, +3 ऐसे ऐसे करते करते कहां तक जाए? प्लस अनंत तक जाए। लेकिन यहाँ पर 0 के लेफ्ट साइड, तो वहां हम देखें तो -1, -2 ऐसे ऐसे करते माइनस अनंत तक पहुंचे, तो उससे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये इनको इंटीगर आई से भी दर्शाया जाता है और कभी कभी इनको जेड से भी दर्शा देते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई बराबर, ये हो गया माइनस का अनंत, ये हो गया -3, -2, -1, यहाँ पर 0 आ गया, फिर 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करते कहां तक? प्लस अनंत तक। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है जी। अब एक और संख्या होती है जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या? वास्तविक संख्या। चलो जी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक मतलब रियल नंबर। ऑल नंबर आर रियल नंबर, है ना। सभी संख्याएं जो होती है उन्हें हम वास्तविक संख्या ही कहते हैं। ओके जी। इसे हम आर से दर्शाते हैं पहली चीज, और वो हो गया ऑल नंबर आर रियल नंबर। सभी संख्याएं जो होती है वो रियल नंबर ही कहलाती हैं। चलो जी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। ये क्या होती है? इसको जरा इसका देख लेते हैं। ठीक है, एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य का मतलब ये होता है कि उस खुद संख्या का भाग पूरा पूरा जाए, प्लस अन्य संख्या का भी भाग जाए, अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। जैसे मैंने कहा कोई संख्या है वो है 42, है ना। तो इसमें 42 का तो भाग जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ 2 का भी भाग जा रहा है और अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है ना। तो ये जो है वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या क्या? अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम मतलब प्राइम नंबर। ठीक है जी।
प्राइम नंबर मतलब ये भाई साहब ये कहता है कि मैं तो बस खुद में ही पूरा भाग जाएगा और किसी में नहीं। जैसे मैंने कहा 2, अब 2 क्या कह रहा है कि मैं खुद के अलावा अन्य किसी संख्या में मेरा भाग नहीं जाएगा। 2 है ना, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, ऐसे ऐसे करते अनंत तक हो सकती है कि नहीं। तो ये चीजें, ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गई। अब भाई सम संख्या विषम संख्या क्या होती है उसको भी जरा जान लेते हैं। ये हो गई सम संख्या, ठीक है। ये हो गई भाई विषम संख्या, विषम संख्या है ना, संख्या हम यहां लिख लेते हैं, संख्या, सम संख्या विषम संख्या। सम को हम कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, क्या कहते हैं, इवन नंबर, और विषम को कहते हैं ओड नंबर, ठीक है जी। सम संख्या क्या होती है, आप 2 के टेबल लिख दो, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करते हैं अनंत तक जाएंगे, है ना। तो ये होती है सम संख्या। अब इसके अलावा जो बचा हुआ वो विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम। जैसे कि 1 3 5 है ना, 7 9 ऐसे ऐसे करते हैं अनंत तक चला जाएगा। ये होगी सम संख्या, विषम संख्या हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरे यार एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय, ये इनमें क्या डिफरेंस होता है, चलो इनको भी जान लेते हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय संख्या रेशनल, ठीक है। परिमेय संख्या कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पर आपको एक कंडीशन ध्यान रखिए कि q जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यही हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कहा 5/3 है ना, 2 का, तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि अगर q 0 हो जाएगा, मैंने कहा कि 2/0, अब ये 0 होते क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया, तो इसीलिए कहा हुआ है कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या है, अपरिमेय, मतलब नहीं, है ना। इस तब यहाँ पर तो क्या है, p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे √2, √3 है ना, √5, पाई भी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। एक होता है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। अब ये क्या है, सिंपल सी बात है, पूर्ण है ना, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, पूर्ण घन हो, वही संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या। जैसे मैंने कहा 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो 4 हो गई, वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब 3 का कितना होता है, 3 दिया 9, 9 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण घन संख्या है, अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाएगा, है ना, 3 का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, तो इस प्रकार से चलता चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ओके, तो ये हमने अच्छे तरीके से जाना। तो हमने क्या क्या जाना, एक होती, ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना, एक तो जाना प्राकृत संख्या क्या होती है ना, प्राकृत, फिर हमने जाना कि पूर्ण संख्या क्या होती है, और फिर हमने जाना परिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे तरीके से जान लिया। प्राकृत, पूर्ण, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई, पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। तो ये हमने अच्छे तरीके से जाना। जैसे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। पूर्ण घन संख्या क्या होती है, पूर्ण पूर्ण एक हमने जाना घन, पूर्ण वर्ग, ठीक है, संख्या क्या होती है, ये हमने अच्छे तरीके से जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो हमने कुल आज 12 संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी ली। क्यों, क्योंकि गणित का जो है, क्यों हमें अभी तक इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा अब बेसिक क्लास चल रही है, तो ये अगर हम अच्छे से जान लेंगे तो ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि गणित का विस्तार है बहुत ज़्यादा, तो जहाँ तक हमें यूज आ रही है वहाँ तक हम यूज करेंगे, और हम अच्छे से पीएचडी तो करनी नहीं अभी, हम अच्छे से बेसिक को जानते हैं। ओके, तो ये रही आज की क्लास, जहाँ हम एपिसोड नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। 27 फरवरी है भाई, ठीक है, इसलिए आज की क्लास हो गई कंप्लीट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और भाई सब्सक्राइब तो करिए ही। ओके।